अब देखिए मिसाल नंबर 10 और मिसाल नंबर 11 देखिए बेटा। पहले मिसाल नंबर 10 को देखिए। नुक्ता के मख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात ये नुक्ता और ये नुक्ता को मिलाने वाले खत को 3:1 में दाखिलन मतलब अंदरूनी तकसीम करता है। तो कुछ नहीं है बेटा, हल देखिए यहाँ पर। नुक्ता मालूम कीजिए जो ये दो नुकात को मिलाने वाले खत। बोले तो यहां पर पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसका नाम दे रहा हूं एक ए और एक नुक्ता है बेटा यहाँ पर, ये इसका नाम दे रहा हूं मैं बी। ये दोनों को मैं मिला ले रहा हूं। मेरे को एक खत मतलब मिलाने के बाद और आगे बढ़े तो खत मिलता है। यहाँ पर खती खिता है ये इसका नाम दे दिया हूं 4,-3 और इसका नाम दे दिया बी का नाम 8,5। ये दोनों को मिला लिया, एक खती खिता बन गया। मिलाने वाले खत को अब क्या कर रहा, नुक्ता मालूम कीजिए, नुक्ता के मख्तसात मालूम कीजिए। जो अब क्या कर रहा मालूम, एक नुक्ता क्या कर रहा बोले तो ये ए बी जो खती खिता है उसको खता कर रहा। कैसा खता कर रहा, दाखिलन। दाखिलन बोले तो इसके अंदर ही खता कर दे रहा। बैरूनी भी खता रहता, वो हमारे 10th क्लास में अभी नहीं है। दाखिलन का मतलब ये ए बी के अंदर एक कहीं पर भी एक नुक्ता क्या कर रहा है, ऐसा खता कर दे रहा। उसका नाम मैं समझ रहा हूं पी, उसके मख्तसात मैं समझ रहा हूं x, y। जब खता कर रहा तो यहां पर कुछ हिस्से बन रहे, इधर कुछ हिस्से बन रहे। वो हिस्सों के नाम भी दे दिया उन्हें। वो यहां से यहां तक का हिस्सा है 3 और यहां से यहां तक का हिस्सा है 1। अब हम लोग P क्या है आप लोगों को मालूम है। P कैसा नुक्ता है, ये तकसीम करने वाला नुक्ता है। तकसीम करे तो क्या फार्मूला आ रहा हम लोगों को, निस्बत कायम हो रहा। निस्बत तकसीम करने के बाद यहां पर एक निस्बत भी बन रहा। तो हमारा P क्या है बोले तो P निस्बत में तकसीम है। निस्बत में तकसीम है यानी कि निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता, तकसीम का ज़ाब्ता मालूम लिखना है आप लोगों को। मतलब P इज इक्वल टू, हम लोग को फार्मूला क्या मालूम है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 जभी भी जोड़ी बना रहे ऐसा। अब हमारा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये हमारा m1 ये हमारा m2 है बेटा। फिर इज इक्वल टू ब्रैकेट m1 अब दर्ज कर देंगे। m1 कितना है 3 इंटू x2 8 प्लस m2 कितना है 1 x1 4 बट्टे m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कॉमा m1 फिर 3 y2 की खतर 5 जमा m2 1 y1 -3 ये -3 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अट्ठे 24 जमा इंटू जमा जमा 1 चौक 4 बट्टे 4 3 पंजे 15 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4 इज इक्वल टू यहाँ पर 28/4 कॉमा 15 में से 3 को निकाल दीजिए 12/4 4 एकम 4 4 4 4 7 4 7 28 4 एकम 4 3 इज इक्वल टू क्या जवाब आया 7,3। ये किसका जवाब है, ये P। देयरफॉर P इज इक्वल टू 7,3 या नहीं तो P ऑफ x, y इज इक्वल टू 7,3 बोल के लिख सकते बेटा। ये है हमारा 10वां मिसाल। अब 11वां मिसाल देखेंगे। 11वां सवाल, नुकात 3,0 और ये नुक्ते को मिलाने वाली खत का मतलब यहां पर एक नुक्ता है फिर इधर एक नुक्ता है। ये नुक्ते का नाम है
3, यहाँ पर इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। इसकी कदर है 3,0, इसकी कदर है -1,4। इसको मिलाओ बन रहा, एक खत बन रही, एक खती खिता बन रहा को मिलाने वाली खत का वस्ती नुक्ता, यहाँ पर बीचों बीच में एक नुक्ता रहता, ये हमारा सी है। ये बीचों बीच में, मिडिल, बीचों बीच में रहने वाले नुक्ते को, इसको ही हम लोग बोलते हैं वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता। सी ए बी का वस्ती नुक्ता है। अब सी आना बोले तो सी इज इक्वल टू वस्ती नुक्ते का फार्मूला, वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू, यानी तो आप लोग वस्ती नुक्ते का जाब्ता ऐसा भी लिख सकते, वस्ती नुक्ता का जाब्ता। वस्ती नुक्ता क्या है हमारा, C इज इक्वल टू वस्ती नुक्ते का जाब्ता x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मैं आप लोगों को फार्मूला लिखा दिया, इज इक्वल टू ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये y2, इज इक्वल टू x1 देखिए कितना है 3 प्लस x2 देखिए -1 आ रहा, छोटी ब्रैकेट -1 छोटी ब्रैकेट बंद बट्टे 2 y1 0 प्लस y2 4 बट्टे 2, ओके, इज इक्वल टू 3 का 3 बटा प्लस इंटू माइनस -1 बट्टे 2 0 में 4 जमा करिए 4 बट्टे 2, इधर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 3 में से 1 को निकाल दीजिए 2 बट्टे 2 4, यहाँ पर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, ये ब्रैकेट 2 1 कम 2 1 कम इज इक्वल टू 1 बट्टे 1 बच रहा, मतलब 1 इज 2, ये किसकी कदर आ गई, सीधे, और लिहाजा C इज इक्वल टू 1, 2। C का मतलब क्या है, वस्ती नुक्ता, पर वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू 1, 2 बोल के मालूम कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए मिसाल नंबर 12 देखिए, नुकात A ऑफ B ऑफ को मिलाने वाले खत के नुक्ता तस्लीस मालूम कीजिए। यहाँ पर हल देखिए, ये क्या बोल रहा है, A ऑफ, यहाँ पर एक नुक्ता है A, यहाँ पर A ऑफ 2, -2, और यहाँ पर एक नुक्ता है B ऑफ -7, 4, ये दोनों को मिलाओ बोल रहा, ये दोनों को मिलाने के बाद एक खती खित्ता बन रहा, मिलाने के बाद खत के नुक्ता तस्लीस का मतलब क्या है, तस्लीस का मतलब है 3 मसावी हिस्सों में बांटना। अब ये खत को क्या कर रहे, 3 मसावी हिस्सों में बांट रहे हैं। यहां पर एक नुक्ता ले रहा हूं मैं P, कितने हिस्से हुए, 1 ये 2, फिर और एक नुक्ता ले रहा हूं मैं यहाँ पर Q, कितने हिस्से हो गए देखिए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 मसावी हिस्सों में बांटे। कौन बांटे, P और Q क्या करे, खत AB को 3 मसावी हिस्सों में बांट रहे हैं। P और Q क्या कर रहे बोले तो AB को 3 मसावी हिस्सों में बांट रहे हैं। अब देखिए बांट रहे हैं, अब क्या है, P AB को, P क्या कर रहा, AB को यहां से P तक, देखिए यहां से यहां तक कितने हिस्से हैं, 1, फिर यहां से यहां तक कितने हिस्से, 1 2, 1 निस्बत 2 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, सो P मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना हम लोग, निस्बत में
तकसीम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब P इज इक्वल टू निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता। अब इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा निस्बत m1 है, ये हमारा m2, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब इसमें दर्ज कर देंगे m1 कितना है 1 इंटू x2 देखिए -7 प्लस m2 देखिए 2 इंटू x1 देखिए 2 बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1 देखिए 1 इंटू y2 4 प्लस m2 2 इंटू y1 देखिए -2 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 1 सत्ते 7 जमा इंटू जमा 2 दूनी 4 बट्टे 1 में 2 जमा करिए 3 कॉमा 1 चौक 4 प्लस इंटू माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है, बड़ा अदद 7 है उसकी अलामत माइनस, 7 में से 4 निकाल दीजिए 3/3 कॉमा 4 में से 4 निकाल दीजिए 0 बट्टे 3 3 एक कम इज इक्वल टू -1 बट्टे 1 का मतलब -1 कॉमा 0 बट्टे 3 का मतलब 0 को 3 से तकसीम करना, 3 0 जवाब 0। ये किसकी कदर है? P की कदर है। अब उसी तरीके से क्या करना है, यहां पर Q लेंगे, Q A B को Q तक कितने हिस्से देखिए 2 हिस्से, यहां से यहां तक 1 हिस्सा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखना है 2 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम कर रहा है। अब यहां पर Q मालूम करने के लिए निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब यहां पर Q इज इक्वल टू, फिर सेम फार्मूला, फिर यहां पर m1 m2 x1 सेम है, इसमें दर्ज कर देंगे। अब देखिए इज इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू x2 -7 प्लस m2 1 इंटू x1 2 बट्टे m1 2 प्लस 1 कॉमा m1 कितना है देखिए 2 इंटू y2 4 प्लस m2 1 इंटू y1 -2 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 1 ब्रैकेट, फिर इज इक्वल टू, अब देखिए इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 2 सत्ते 14 जमा इंटू जमा 1 दूनी 2 बट्टे 2 में 1 मिलाइए 3 कॉमा 2 चौक 8 प्लस इंटू माइनस 1 दूनी 2 बट्टे 3, यहां पर इज इक्वल टू अलामतें अलग अलग है, इन बड़ा है, इसकी अलामत माइनस 14 में से 2 को निकाल दीजिए 12 बट्टे 3 कॉमा 8 में से 2 को निकाल दीजिए 6 बट्टे 3, यहां पर 3 एक कम 3 चौक 3 एक कम 3 दूनी, यहां पर p की कदर क्या है -1 कम, यहां पर लिख दीजिए -1 कॉमा 0। अब फिर यहां पर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, यहां पर माइनस ये 4 कॉमा यहां पर 2, ये किसकी कदर चल रही है यहां पर देखिए Q, फिर देयरफॉर यहां पर लिखे नुक्ते तस्लीस कौन कौन है P इज इक्वल टू कितना आया -1 कॉमा 0 और Q इज इक्वल टू कितना आ गया -4 कॉमा 2। ये मिसाल नंबर 13 मुसल्लस के राज दिया गया बेटा, यहाँ पर इसका मरकज़ वस्तानिया मालूम करने का है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हल देखिए,
मुसल्लस बोले तो मुसल्लस उतार लेंगे हम लोग। ये मुसल्लस है हमारा ए, ये बी, ये सी है। ए की कदर यहाँ पर 3 कॉमा -5 है, बी की कदर -7 कॉमा 4 है, सी की कदर 10 कॉमा -2 है। इसका मरकज वस्तानिया मालूम करो। मरकज वस्तानिया का मतलब क्या है? ये ए रास है, इसके मुकाबिल का वस्ती नुक्ते को जोड़ने पर वस्तानिया बन रहा, फिर यहाँ पर एक वस्तानिया बन रहा, फिर यहाँ पर एक वस्तानिया बन रहा। रासों से 3 वस्तानिया बन रहे। ये 3 वस्तानिया आकर यहाँ पर खता हो रहे। ये जो नुक्ता है इसको मरकज वस्तानिया कहते हैं, जिसे जी से जाहिर किया जाता है। अब हम लोग को मालूम है मरकज वस्तानिया का ज़ाब्ता। मरकज वस्तानिया का ज़ाब्ता। मरकज वस्तानिया का ज़ाब्ता क्या है? G इज इक्वल टू G सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट x1, ये देखिए आप नाम लिखिए x1 y1, ये b x2 y2, ये c x3 y3। अब इसमें दर्ज कर दो। x1 कितना है देखिए 3 प्लस x2 -7 छोटी ब्रैकेट -7 छोटी ब्रैकेट बंद प्लस x3 10 बट्टे 3 कॉमा y1 -5 पहली मर्तबा ब्रैकेट जरूरत नहीं है, प्लस का प्लस y2 की कदर 4 प्लस y3 माइनस आ रहा -2 छोटी ब्रैकेट बट्टे 3 बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 का 3 प्लस इंटू माइनस -7 प्लस 10 बट्टे 3 कॉमा -5 जमा 4 प्लस इंटू माइनस -2 बट्टे 3। अब देखेंगे इज इक्वल टू, इसकी अलामत प्लस है, इसकी अलामत प्लस है, ये दोनों को जमा कर लेंगे, 10 में 3 मिलाएंगे 13 -7 बट्टे 3 कॉमा ये दोनों के अलामत एक जैसे है माइनस, दोनों को जमा करेंगे 5 में 2 जमा करेंगे 7 जमा 4 बट्टे 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 13 में से 7 निकाल देंगे, कितना आ रहा 6 बट्टे 3 कॉमा 13 में से 7 कितना था बराबर। ओके नेक्स्ट यहाँ पर दोनों अलामतें कैसे है देखिए, यहाँ पर अलग अलग है, ये बड़ा है इसकी अलामत -7 में से 4 को निकाल दीजिए 3 बट्टे 3 इज इक्वल टू 3 एक कम 3 दूनी 3 एक कम इज इक्वल टू यहाँ पर 2 कॉमा यहाँ पर -1 देयरफॉर G इज इक्वल टू 2 कॉमा -1 है। ये हमारा जवाब है।